हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अब जल्दी जल्दी व्लॉग लेके आऊंगी आपके पास, तो मैंने सोचा उस प्रॉमिस को फुलफिल किया जाए। आप अब आज कुछ हम नया सीखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करेंगे। आज कुछ हिंदी के वर्ड्स मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी कि इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स का नॉलेज होगा तभी आप उनको सेंटेंसेस में लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आई दे की थोड़ी सी नॉलेज दी थी। आई किसको कहते हैं, दे किसको कहते हैं, वी किसको कहते हैं, आई थिंक मैंने बताया था। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज आप सुनो और लिखो। जिसे हम मैं को आई कहते हैं इंग्लिश में, और मुझे को मी कहते हैं, तुम को यू कहते हैं, तुम्हारा योर्स कहते हैं। लड़के के लिए हम मेल के लिए, लड़का हो या कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो, उसके लिए हम ही लगाते हैं। लड़की के लिए, औरत के लिए शी लगाते हैं। इसी तरह हम उनके बारे में अगर बात करते हैं कि ये उनका है, अब आपको पता है कि उनका किसका, लेडी का या मेल का, तो हम बोलते हैं उनका। अगर लेडी का है तो हर बोलते हैं, ये उनका है, दिस इज हर। अगर मेल के लिए बोलेंगे तो हिज बोलेंगे। सो ये फ्यू वर्ड्स हैं जो आप लिखोगे और उनको याद करोगे। अब आपको पता लग गया, अगर आपने मैं कहना है, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, राइट। ये मैं सेंटेंस पूरे के बारे में आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आई के बारे में बता रही हूं। ये मेरा है, ये पर्स मेरा है, या ये बैग मेरा है, दिस इज माइन, तब हम बोलेंगे माइन। अब मुझसे ये मत सोचना कि अब मैं छोटी छोटी एक एक चीज के बारे में आपको बताऊं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अभी तो आप सिर्फ रटो, बिकॉज फ्रेंड्स, जो इंग्लिश है वो बहुत वास्ट है। जितनी गहराइयों तक जाएंगे, ये समुद्र की गहराइयों तक है, हर किनारे से कुछ ना कुछ गहराई निकलेगी। तो हमको इस समय सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, ताकि हम किसी के सामने कोई भी वर्ड बोले तो वो गलत ना हो। तो आज थोड़े से सेंटेंसेस और देती हूं आपको, उनको भी रट लो। अगर हम बाजार जाते हैं, घर की रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग घूमते रहते हैं, बाहर जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो मैं सिर्फ उस अंदाज में आपको सेंटेंसेस बताऊंगी। आप किसी से बात करते हो या आप किसी के साथ जा रहे हो, किसी ने आपसे पूछा कि ये कैसा है, महंगा है, सस्ता है, तो आप उसके महंगे वर्ड के लिए बोलोगे एक्सपेंसिव। इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। लिटिल लगा दिया तो मतलब थोड़ा, ये थोड़ा महंगा है, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इट विल बी बेटर फॉर यू। आई होप यू आर राइटिंग। मैं मुश्किल में हूं, आई एम इन ट्रबल। ओहो, मुझे चोट लग गई। आप, जरूरी नहीं है कि आप उसको एक सेंटेंस को बोलते समय सोच के इतना बोलो कि जैसे बहुत डिफिकल्ट चीज करने लगे। नहीं, आपको चोट लग गई तो आप बेशक बोल दो, ओहो आई गॉट हर्ट। उसको थोड़ी सॉफ्टनेस से बोलो ताकि वो आपके ऊपर भारी ना पड़े। यहां गंद मत डालो। ये वो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूं जो आप हर समय इस्तेमाल कर सकते हो। किसी बच्चे को कहा, किसी बड़े को कहा, तो क्या कहते हैं हम उसके लिए? डोंट लिटर हियर। लिटर वर्ड इज, गंद डालना मीन्स लिटर। किसी के बारे में बात करेंगे कि ये कितना इसका कद होगा, ये कितना लंबा होगा, छोटा होगा, तो हम उसको कहते हैं
कि उसके बाद पूछा जाएगा कि हाउ टॉल ही इज, तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट 5 feet 5 inches, या शी इज अबाउट 5 feet 4 inches, लाइक दैट। किसी कोई आपसे बदतमीजी से बोला या आपसे तमीज कम से बोला, तो हम उसको बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। हम हिंदी में बोलेंगे कि अपनी जुबान संभाल के बोलो, तो झगड़ा हो जाएगा। अगर हम प्यार से सॉफ्टली इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज, तो शायद झगड़े की संभावना कम है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। क्या तुम्हें यकीन है? अगर हम किसी को ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है इस बात का, तो हम बोलेंगे आर यू श्योर? मुझे पता नहीं। कोई किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप बोलते हो मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जब हम बोलेंगे तो उसके लिए हम बोल देंगे एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नॉट। नॉट भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, राइट? हिलना मत, डोंट मूव। ये कितने का है? किसी मार्केट जाते हैं, कोई चीज दुकानदार से पूछते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है सामने, तो हम बोलते हैं हाउ मच फॉर दिस। कोई मिल गया रास्ते में, उससे 2 मिनट बात करी, तो हम बोलेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। यू अंडरस्टैंड? समझते हो ना? जैसे मैं आपको कह रही हूं कि ये चीजें जो हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, इसलिए इनका आना बहुत जरूरी है। मैं समझ गया या मैं समझ गई, आई अंडरस्टैंड। अब यहां मैं है तो मैं लड़के के लिए भी लगेगा, लड़की के लिए भी लगेगा, आई अंडरस्टैंड। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? अब किसी को आपने कहा वह बहुत सुंदर है, लड़की के लिए जब हम कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है, तो हम कहते हैं शी इज वेरी ब्यूटिफुल। बहुत के लिए हमने लगाया वेरी, सुंदर के लिए लगाया ब्यूटीफुल, और ये सिर्फ हमने लड़की के लिए लगाया। अगर हम लड़के के लिए कहेंगे कि वो लड़का बहुत सुंदर है या अच्छा है या पर्सनालिटी वाला है, तो उसको हम बोलेंगे ही इज वेरी हैंडसम। लड़के के लिए हम ब्यूटीफुल नहीं लगाते, ये याद रखना। लड़के को हम कहेंगे ही इज वेरी हैंडसम। ये बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर किसी से वैसे बातें करते हैं, बातें करते करते बोलते हैं उसके पास बहुत पैसे हैं, ऐसा अक्सर होता है ना, हम लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं तो कहते हैं अरे वाह वो तो बड़ा पैसे वाला है, या उसके पास काफी पैसे हैं, तो हम कहते हैं ही हैज लॉट ऑफ मनी। चलो चले, कहीं जाना है तो हम सबको इकट्ठा करते, चलो चले भाई, लेट अस गो। चलो चले मीन्स लेट अस गो। वह रास्ते में है। किसी ने पूछा कि भाई अभी तक वो आया नहीं या आई नहीं, तो हम उसका जवाब देते हैं कि वो रास्ते में है, क्योंकि हमें पता है कि वो रास्ते में है, तो हम बोलते हैं ही इज ऑन द वे या शी इज ऑन द वे। मैं भूल गया, कोई चीज आप कहीं से लाना भूल गए, देना किसी को भूल गए, तो आप बोलते हो आई फॉरगॉट। क्या हाल है? हाल चाल तो हम सबका पूछते हैं, तो हम पूछते हैं क्या हाल है, तो उसको इंग्लिश में अब हम पूछेंगे हाउ आर यू। वह घर पर ही है। फोन पे अक्सर पूछते हैं क्या वो घर पर ही है, तो हम बोलेंगे इज शी एट होम या इज ही एट होम। अगर हमने क्या नहीं लगाया तो हम बोलेंगे वे घर पर ही है, शी इज एट होम। तब हम आगे इज नहीं लगाएंगे, तब हम सिंपल बोलेंगे सेंटेंस को शी इज एट होम। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो?
डू यू बिलीव मी? अब अगला सेंटेंस है, मैं 1970 में पैदा हुआ। देखो, हम किसी के बारे में या अपने बारे में कि वो कब पैदा हुआ अक्सर बात करते हैं। हम अपने बारे में सोच लें तो हम कहेंगे कि मैं 1970 में पैदा हुआ। आई वॉज बोर्न इन 1970। अब ये जो नंबर्स हैं इनको भी हमने इंग्लिश में बोलना है। 1970 बोलेंगे या 1970 नहीं बोलेंगे, बिकॉज 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी चल रही है, तो हम उसको 19 बोलते हैं, 1970, राइट। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। टाइम क्या हुआ है? अक्सर कोई या हमसे पूछता है या हम किसी से पूछते हैं, क्या समय हुआ है? वॉट इज द टाइम? कोई चीज आपको पसंद होती है तो आप कहते हो ये चीज मुझे बहुत पसंद है या ये मेरा पसंदीदा है, तो हम बोलेंगे दिस इज माई फेवरेट। पसंद को अपनी को फेवरेट बोलेंगे। मुझ पर एक एहसान करना, अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो हम उसको यही कहते हैं हमेशा कि प्लीज मेरा एक काम कर दो या मेरे लिए एक छोटी सी फेवर कर दो। एक वर्ड यूज करते हैं तो हम पूरा सेंटेंस बोल के कहेंगे डू मी अ फेवर। मेरा एक काम कर दो, डू मी अ फेवर। अगर आपको किसी ने कहा डू मी अ फेवर तो आप कहते हो यस यस श्योर, मतलब कि हाँ हाँ जरूर करता हूं या करती हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए। आई थिंक आपके लिए काफी काम हो गया नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। आप इसे रटिए और फिर मुझे बताइए, बेल आइकन को दबाइए और उसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम एक दूसरे से कमेंट दे के बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।